स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाला का। तो आज हम लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 का लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 2 को हमने पढ़ लिया, आज लेक्चर 3 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में लेक्चर 3। इन चैप्टरों को अध्याय में बांटा जाता है। तो आज मान के चलो अध्याय 1 हमारा चल रहा है अभी अध्याय 1। तो अध्याय 1 का लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं। अध्याय हमने लेक्चर 2 पढ़ लिया, आज हम अध्याय 1 का लेक्चर 3 पढ़ने वाले। इस लेक्चर 3 में अध्याय 1 हम कंप्लीट करा देंगे, खत्म करा देंगे। फिर आपका चलेगा अध्याय 2 का लेक्चर 1। अध्याय 2 का लेक्चर 1 जो कि अध्याय 2 है आपका विद्युत व्यवहार तथा क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र तथा अध्याय 2 है आपका। विद्युत क्षेत्र तथा ठीक है। ये अध्याय 2 है आपका विद्युत क्षेत्र तथा। तो ये स्टार्ट हुआ। तो आज का लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि कूलाम का नियम। जो मैंने कूलाम का नियम, तो क्या था ये, इसमें आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं, परिभाषा और सूत्र। परिभाषा सूत्र, जी ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सूत्र के आधार पर आप पर्याप्त बना सकते हैं। ये दोनों चीज आपको पढ़ा दी है लेक्चर 2 में। यह 2 चीज आपको लेक्चर 2 में हमने पढ़ा दी है। तो अब देखिए, मैं आपसे सूत्र पूछूं तो उसका सूत्र क्या है। सूत्र का थोड़ा रिवीजन करा था। सूत्र का एफ क्योंकि इसमें बल के बारे में, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल के बारे में पूछा है। ये कूलाम का नियम है। शॉर्ट फॉर्म है इसकी, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। तो 1/4 पाई एफ फाइनल बराबर Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो यही था हमारा कूलाम का नियम। कूलाम भैया ने यही नियम दे दिया था। चल और थोड़ा मैं इससे आगे बात की हमने बताई। आज हम थोड़ा इससे आगे की बात करने वाले हैं। जैसे कि भाई 1/4 पाई एफ फाइनल नोट का मान, तो क्या होता है, 9 गुना 10 की पावर 9। ये होता है, ये इसका मान है 9 गुना 10 की पावर 9। ये इसका मान होता है, इसका मात्रक होता है मीटर, न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर। ये जो ये होता है एफ साइलेंट नोट, एफ
निर्माण, निर्वात में वैद्युत फील्ड, निर्वात में वैद्युत सीमा। निर्वात क्या है? निर्वात क्या है ये आपने प्रकाश में पढ़ चुका है, प्रकाश में बता दिया होगा, क्योंकि यह जो प्रकाश में निर्वात की चाल जो होती है वो 10(3) इंटू प्रकाश में निर्वात, ये बताया होगा निर्वात की चाल 3 इंटू 10⁻⁻3 10⁻80। ये आपको क्लास 10th में पढ़ा दिया होगा, क्लास 10। ये 12th में आगे आएगा, ठीक है। ये 12th में अभी केमिस्ट्री का पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 2, चैप्टर 2 नहीं, पार्ट 2। पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 चल रहा है, ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे आप। चलिए, तो निर्वात वह जगह है जहाँ पर जीवन ना हो, न हवा हो न पानी हो, कुछ भी जीवन ना हो, वही होता है निर्वात। क्लियर? निर्वात क्या है? वह जगह यहाँ पर न जीवन हो न पानी हो, वही होता है न प्रकाश हो, वही होता है निर्वात। तो इतनी बात हमने कर दी। तो ये तो मैंने छोटी छोटी चीज आपको बता दी। अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत चाल। तो वैद्युत चाल हम पढ़ने वाले हैं, वैद्युत चाल। विद्युत चाल, इसकी परिभाषा क्या होगी मेरे दोस्तों? इसकी परिभाषा, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा सरलता से या प्रभावित होती है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रभावित होती है जो विद्युत चालक कहते हैं, जैसे कि धातुएं, एल्युमिनियम, लोहा तो धातु नहीं आ जाता है। धातुओं में विद्युत प्रभावित हो सकती है, धातु, ठीक है। ये पीतल, तांबा, ये सब धातुओं में आ जाता है। अब मैं अलग अलग लिखूंगा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, ये चीज़ों को क्या क्या लिखूंगा भाई? सीधा धातु मान लिया, सब चीज़ों का मान x, ये पढ़ा हुआ आपने, ये चीज पढ़ी। चलिए, तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। क्लियर, क्वालिटी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए, वे पदार्थ, चलिए ठीक है, वे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा प्रभावित होती है
उन्हें उन्हें विद्युत विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं। देखिए भाइयों, राइटिंग पर मत जाना, ये पकड़ लिखना, लेकिन आपके समझ में आ रहा होगा, इतनी मैं गारंटी से दे सकता हूँ कि आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं ये हूँ सही आ रहा करें, ठीक है, राइटिंग सही आ रहा है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं जैसे जैसे धातु, आदि धातु में ही सब आ गया, एल्युमिनियम आ गया, लोहा आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सोडियम आ गया, इनमें आ गया, ये धातुओं में ही आ गया। और धातुओं की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त, ठीक है। धातुओं की बाहरी सतह मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, आपका प्रभावित होते हैं, ठीक बात। चलिए, तो मैं धातुओं की प्रकृति, पर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या चीजें जैसे ये है मेरे पास, तो ये मेरे पास में मान लीजिए, इसमें मैंने मान लो कोई इलेक्ट्रॉन की, पहले और समझा दूँ मैं, तो ये मेरे पास में कोई एक पिरफ, ठीक है, पिरफ रख, चल मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अगर 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 किसी अर्थ दे दिया, अर्थ लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो अर्थ में चला, अर्थ यानी पृथ्वी में चला, अर्थ धरती में चला जाएगा। धरती या पृथ्वी के अंदर
तो अब मैं आपको समझा दूँ कैसे। कोई ये मेरे पास में प्रश्न है, क्या ये मेरे पास में कोई प्रश्न है? ठीक, चलो इसी प्रश्न को मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक, चलो जैसे कि ये रहा मेरे पास में एक प्रश्न। क्या बोला मैंने इसको प्रश्न, चलो कैसा भी लिखो। तो इसमें क्या हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पेन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पेन। मुक्त मतलब आयात इलेक्ट्रॉन है, पेन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन इसकी पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, इसकी पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये इसका प्रश्न है। यही इसको बोलते हैं प्रश्न, इन पर भी ये कोई प्रश्न है, ये कोई धातु का टुकड़ा, इसके प्रश्न पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति। अगर इसे हमने अर्थ दे दिया, अब मैं इसको कोई अर्थ दे दूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो आप इसे छुएंगे तो आपको करंट आ जाएगा। आप तार छूते हैं, वायर, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप जैसे इसे टच करेंगे तो आपको करंट मार जाएगा, लग जाएगा, मार जाएगा नहीं, लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि इसकी जो सतह है, पृष्ठ है, पृष्ठ, उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसकी वजह से आपको झटका लगता है, करंट लगता है। ठीक है बात। तो भाई ये धातु का टुकड़ा है, वो भी धातु, ये भी धातु। चल, अगर मैं इसको अर्थ दे दूं, अगर मैंने इसको अर्थिंग दे दिया, ये धरती है, धरती, अगर मैं इसको अर्थ दे दूं तो क्या हुआ, ये सारा जो करंट है वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको करंट नहीं लगेगा, आपको करंट नहीं लगेगा। आप जूते पहने, अगर आपने कोई बैग खरीद तो आपको करंट नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसे अर्थिंग नहीं मिली। समझ रहे हैं ना मेरी बात, अर्थिंग नहीं मिली। जैसे ही उसे आपके द्वारा अर्थिंग मिलेगी तो आपको करंट मारेगा। अगर आप किसी धातु के द्वारा आप अर्थिंग देंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, लगेगा, मारेगा नहीं, लगेगा। तो इतनी बात क्लियर। चलिए मैं फिगर को मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, वीडियो एकदम क्लियर है। चलिए देखिए, आपको चैप्टर तो पता पड़ गई, थोड़ा सा इसे अब और हम जूम कर देते हैं ताकि और क्लियर देखिए। चलो ज़्यादा हो गया, ये चैप्टर का नाम आना चाहिए बस। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, फिगर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार यही चीज आपके घरों में होती है, यही चीज। चलिए तो अब हम आगे बढ़ने वाले, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये
बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए तो अब मैं प्रयास बहुत आवेशों के मध्य पर बहुत के मध्य पर बहुत आवेशों के मध्य बल, ये मेरे पास में कोई आवेश है Q, ये मेरे पास में कुछ आवेश है Q, ठीक है। चलिए और ये मेरे पास है Q1, इसकी तंजावी R पर, ये एक आवेश मेरे पास में Q2, इसकी तंजावी R, स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर क्यों आएगा स्क्वायर, क्योंकि भैया सूत्र में तो स्क्वायर ही रखा है, स्क्वायर आएगा। ये तो सूत्र इसका सूत्र, इसी द्वारा बहुत सारे आवेशों के मध्य बल प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे पास में आवेश है Q3 की त्रिज्या होगी R, ये आवेश है मेरे पास में Q4, उसकी त्रिज्या होगी R4। एक और आवेश ले लेंगे अब इसका टेढ़ा नहीं, सीधा ही देंगे इसकी जगह है, तो इसका आवेश है मेरे पास में Qn, तो उसकी त्रिज्या होगी R है। मतलब n क्या है, संख्या, कितनी भी संख्या हो सकती है इसमें, कितनी भी संख्या, तो इतनी बात क्लियर। चलिए वीडियो क्लियर है, चलिए साफ साफ दिख रहा है, चलिए चलिए मैं आवेश बन ले लूँ तो कह रहा थी F बराबर 1/4 पाई F sin0। ये तो यहाँ पर तो ये क्लियर, यहाँ से तो ये कितना रहेगा, लेकिन बटन Q Q नॉट मान लीजिए, मैंने इसको Q2 Q1 बट्टे में R स्क्वायर, ये पहले का। दूसरे का मैं देखें, पहले का देखिए, Q1 वन निकाल रहे हैं, पहले ये निकाल रहे हैं R ये। दूसरा देखिए F बराबर 1/4 F साइलेंट नॉट, ठीक है। वीडियो क्लियर है, चलिए
तो क्यू नॉट बट्टे में पूरा क्यू टू बट्टे में आर स्क्वायर टू। ठीक है फ्रेंड, ये करते जाइए। ये तो सेम रहेगा बट्टे में क्यू नॉट क्यू थ्री बट्टे में क्यू आर स्क्वायर आर थ्री आर स्क्वायर आर थ्री। चौथा देख लें, एफ फाइल क्यू नॉट गुणा क्यू फोर बट्टे में आर स्क्वायर टू। अब हमें एन का निकालना, एन यानी 5। क्यू नॉट क्यू एन बटे में आर स्क्वायर एन। ये बहुत सारे आवेश के मध्य पद हैं, इस द्वारा हमने निकाला। कुछ नहीं, वही चीज है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार हो चुके हैं। एन का मतलब कितनी संख्या हो सकती है? 10 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लिख सकते हैं। तो ये है बहुत सारे आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, यही है यही है बहुत आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। चल, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को खत्म करते हैं। चलिए, इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा। ये चीज बिल्कुल साफ नहीं दिख रही। अब कोई भी नहीं दिख रही, वो तो आपको दिख रहा है। चलिए, तो इतना लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, मिल गए। अब आवेश होगा करंट पड़ेगा वितरण। आवेशों का वितरण। चलिए, पहला क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण,
रेखीय आवेश। रेखीय आवेश जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश एक रेखा में गति या वितरण। यदि यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है बहुत ही आसान प्रयोग करता हूँ। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तब उस वस्तु में आवेश एक रेखा में वितरण होते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कि ये कोई एक रेखा है तो इसमें वितरण करते रहेंगे एक रेखा में, ठीक है। एक रेखा में जैसे कि वायर में, तार में जैसे तार। चलिए अब रेखीय आवेश घनत्व आवेश रेखीय आवेश एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा। एकांक मार्कर द्वारा क्या मिलता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश की
ये शॉर्ट फॉर्म दिखा दिया मैंने। यही इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आवेश रेखीय आवेश देखिए आपको इसे लैम्बडा से दिखा दें। इसे लैम्बडा सूत्र क्या होगा? लैम्बडा बराबर रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर लंबाई a तो q बटे में है इसका मात्रक मात्रक क्यू का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो गया। चलिए अब पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण जल्दी जल्दी हेडिंग डाल दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसकी बात खत्म कर डालिए पृष्ठ आवेश पृष्ठ आवेश वितरण। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तब उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर वह आवेश वितरण हो जाता है। जब किसी वस्तु को दिया जाता है जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तब उस वस्तु के क्षेत्रफल पर वस्तु के क्षेत्रफल पर उस वस्तु के क्षेत्र
जाता है। पृष्ठ आवेश वितरण क्या है? पृष्ठ आवेश वितरण पृष्ठ आवेश वितरण आगे चलिए। तो ये भाई नीला आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि ये मार्कर चल नहीं रहा, मार्कर चल नहीं रहा ढंग से, तो मैं अब ब्लैक से ही करूँगा, ठीक है, ब्लैक से। चलिए, लेकिन वो आपको नीले से करना होगा। चलिए, यानी कि ये इसका एक पृष्ठ है। इस पर आप जैसे कि मैंने बताया था ये कोई एक पृष्ठ है, चित्र वाला इसका कोई क्षेत्र है, तो इस पर जो आवेश वितरण करेंगे इस पर, यही इसका यही है पृष्ठ आवेश वितरण। अब डालिए पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, चलिए वही सेम है, एक अंक आवेश, एक अंक आवेश उपस्थित एक अंक क्षेत्रफल, एक अंक क्षेत्रफल में उपस्थित एकम क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आवेश विरफ्ता पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। वीडियो एकदम क्लियर। चलिए इसे सिग्मा से दिखाते हैं। इसे सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है सर। तो हमने पूछा इसका सूत्र क्या है, सूत्र तो सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर क्या पूछा, क्षेत्र। इसमें क्या पूछा, आवेश। आवेश तो हरेक में पूछा जाता है बट्टे में, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, मात्रक आवेश कूलम मीटर स्क्वायर, यानी कि पी डाल कूलम बटे मीटर। तो ये है पृष्ठ आवेश। अब डालेंगे
आयतन आवेश खत्म। चल, आवेश आयतन खत्म, आयतन आवेश खत्म। तो इसको नोट कर लीजिए। चलो, नोट कर लीजिए इसको। पृष्ठ आवेश वितरण जो है वो आपको ढंग से नहीं दिख रहा, मुझे पता है, क्योंकि मैं कैमरे में ही देख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा। चलिए, आयतन आवेश क्या है? जब किसी वस्तु में आवेश दिया जाता है तो वह समान रूप से उसमें वितरण समान रूप से। चल, वही हमारा तो नहीं चल रहा है, इसके ऊपर तो बनी। चल, किसी वस्तु को आगे दिया जाता है तो वह समान रूप से उस वस्तु पर उस आयतन में वितरण हो जाता है। वितरण हो जाता है। आयतन आवेश वितरण करते हैं। ये कोई जिसकी चारों भुजा समान हो उसमें चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजा समान हो उसमें ये वितरण होता है। आयतन आवेश वितरण होता है। आयतन आवेश का चलिए, जब नहीं एकांक आयतन में हो आवेश की आवेश की मात्रा हो आवेश आयतन
आयतन आवेश घन। इसे किससे पूछ सकते हैं? रो से। रो से दिखाते हैं। तो रो से दिखाते हैं, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? रो बराबर क्यू है बट्टे में वी। वी तो ये हो जाता है। तो इसका जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ? टी बट्टे एम। तो आज का ये अध्याय खत्म हो चुका है। अध्याय 1 आपका खत्म हो चुका है, लेक्चर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट हुआ आपका अध्याय 2 जो कि है वैद्युत तथा विभव। तो आज का ये आपका अध्याय खत्म हो चुका है। कल से आपका अध्याय 2 चालू हुआ जो कि वैद्युत क्षेत्र तथा विभव अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 अध्याय 2 का लेक्चर 1 स्टार्ट। तो मिलते हैं अध्याय 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियोज हम यूट्यूब पर अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाएं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं लेक्चर सॉरी अध्याय 2 में मिलते हैं।